सम्माननीय आचार्य जी, वानप्रस्थी महान भाव, धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, बड़ी दुनिया का हर प्राणी सुख चाहता है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, कैसी भी स्थिति में हो, सब सुख चाहते हैं। परंतु आश्चर्य है, हम भी सुख चाहते हैं, सुख मिल नहीं पाता है, और दुख नहीं चाहते हैं, दुख मिलता रहता है। हम सब लोग जब दुख नहीं चाहते तो दुख क्यों आता है? तो कोई कारण है, या तो हमारे काम में गलती है, कहीं न कहीं गलती के कारण ही तो दुख मिलता है। कहीं गलती होगी किसी कार्य में तभी दुख मिलता है। बहनों और भाइयों, अभी ब्रह्मचारी जी जो बात कह करके गए, उसी कड़ी में कड़ी मिला करके ये गीत आपके सामने और प्रस्तुत कर दूं। वैसे मैं गाना नहीं जानता, गीत तो इनका जरूर होगा। ये दुष्ट मीमांसी की जी कहने लगे ये गीत हमारे प्रवचन से पहले होगा, तो मैंने सुना दिया। वो गीत सुनाया, लोगों को अच्छा लगा, उसको मैं तो गाता ही हूं, पर और लोग बहुत गाते हैं। मैं यहाँ पहली बार आया हूं, हो सकता आपने किसी भजनोपदेशक से वो गीत सुन भी लिया हो। तो भूल करके अन्य चीजों से ज्यादा स्नेह रखेंगे, वो सुख तो प्राप्त कर लेंगे कुछ समय के लिए, परंतु उनको विशेष सुख और आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। जैसे बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिकों की मैं चर्चा करूं तो समय लगेगा। वो गीत सुनो। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ ना लेता है। लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ ना लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे माने तू उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। क्यों मनुष्य दुखी हो गया? भगवान को भूल गया। अच्छा आचार्य, भगवान तुम्हें भूलता नहीं, चाहे आप स्तुति करो चाहे न करो। भगवान ऐसा नहीं करता कि यहाँ के लोग मेरी स्तुति करते, चलो यहीं वर्षा कर दूं, और ये लोग मेरे गीत नहीं गाते, यहाँ एक बूंद न बरसाऊं। ऐसा नहीं करता, वो तो सबके लिए उपकार कर रहा, कोई स्तुति करे या न करे। भगवान ऐसा नहीं करता। मनुष्य तो ऐसा कर सकता है, ये मेरे गीत गाता, ये नहीं गाता है, इसको मैं दंड दूं, इसके लिए सहायता करूं। मनुष्य कर सकता है, पर भगवान तो सबके लिए क्या करता है? अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। कमाल का दयालु है। ऐसा दयालु दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। क्या दया! अब किसान गेहूं बोएंगे खेतों में, आप जाके देख लेना। जब गेहूं बोएंगे तो 1 बीघा खेत में लगभग 30-35 किलो गेहूं डाल देंगे। कहीं ज्यादा डाल देंगे, कहीं कम डाल देंगे। यह अनुमान बता रहा हूं। 1 बीघा खेत में किसान 20, 30, 35 किलो गेहूं डाल देता है, और उसमें पानी लगातार 4 महीने के बाद 30 किलो जो गेहूं डाले थे, 4 महीने के बाद लगभग 30 मन मिलते। 4 महीने में कितने मिले? 30 किलो के 30 मन। अच्छा, ऐसा कोई दानी है धरती पर
ऐसी कोई बैंक है देश में जो मैं आज उनको 30 किलो दे दूं और 4 महीने के बाद 30 मन दे दे? आज 30 रुपया जमा कर दो, 4 महीने के बाद वो इतने करके दे दे, दोगुने ही दे दे। 4 महीने में कोई दोगुने ही कर दे। ऐसी दुनिया में कोई बैंक नहीं, पर भगवान दे रहा है, अन्न देता है। मनुष्य भगवान के दिए हुए अन्न को खाता है, पानी को पीता है, पर आश्चर्य भगवान का नाम तक नहीं लेता। इससे बड़ा अभागा कौन होगा? क्या कहते हैं संस्कृत में? कृतज्ञ कहते हैं जी, कृतज्ञ कहते हैं। एक कृतज्ञ होता है जो एहसान मानता है, एक कृतज्ञ होता है। मनुष्य क्या हो गया? कृतज्ञ हो गया। भगवान के दिए हुए अन्न को खा रहा है, पानी को पीता है और नाम नहीं लेता, पर भगवान फिर भी दे रहा है। तुम गाली देते रहो तो देगा। जो किसी के एहसान को भूल जाता है, मानता नहीं, अच्छा वो सुखी रहेगा कभी? दुख उसी को तो मिलेगा। मनुष्य भगवान को भूल गया। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं देता है। ऐसे दानी को कभी बैठ करके याद कर लिया करो, समय मिल जाए तो। वैसे तो लोगों को समय नहीं मिलता, क्योंकि सब व्यस्त हैं। कभी कभी को भगवान को याद कर लो। तुम तो बेकार के आदमी हो, भगवान को दिन भर याद करते रहो, हमें तो फुर्सत ही नहीं। तो लोगों ने समझ रखा जो बेकार का व्यक्ति है भगवान का भजन तो वही करेगा। और यहां लोगों ने क्या समझ रखा है? भगवान का भजन नौजवान नहीं करता। नौजवान को भगवान की भजन की आवश्यकता नहीं, और बच्चों को कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का भजन कौन करेंगे? बुढ़े आदमी करते। अच्छा, आप जानते बुढ़े क्यों करते हैं? वृद्ध ये इसलिए करते हैं कि इनका स्टेशन नजदीक आ रहा है, टिकट कटने वाली है। जवानी में तो किया नहीं, अब समय नजदीक आ गया है तो चलो चलते चलते 2-4 नाम उस सूची में नाम लिख जाए कि हम भी भगवान का भजन करके आए। अब इसलिए मजबूरी में करते हैं। मेरे कहने का मतलब बहनों और भाइयों, भगवान को लोग भूल गए। उसके सारे पदार्थों को काम में लेकर भगवान की दया सुनो। आगे लिखा है, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कीमत कोई माप सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कीमत कोई माप सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। अंग कोई बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। हम कभी बैठ करके चिंतन करें भगवान की दया हमारे शरीर के ऊपर क्या है। इस शरीर में बहुत कीमती कीमती यंत्र लगा दिए हैं, और ऐसे यंत्र लगाए जिनको दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर लगा नहीं सकता। तो शरीर में है। मैं जब यही चर्चा कर रहा था, एक लड़का पढ़ा लिखा खड़ा हो गया, कहने लगा बात तो अच्छी लगती है। अब मैं बीच में बोलना चाहता हूं। बोल क्या कहता है? कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं साइंस पढ़ता हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मैं कहा क्यों नहीं मानते? कि भगवान को मानता नहीं, मैं साइंस को मानता हूं। उसको तो मानता हूं पर ईश्वर को नहीं मानता। अब मैंने विचार किया पढ़ा लिखा लड़का है, इसको समझाना भी चाहिए। इसको तो अभिमान हो गया है, क्योंकि ये सारा काम जो है वो अपने प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब जा करके मानते। हमने कहा ईश्वर को नहीं मानते? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? हम साइंस पढ़े। मैंने कहा बैठ जा, एक मिनट में मेरे प्रश्न का उत्तर दे। तू न माने या लगवाता नहीं, मनवा दूंगा। कहने लगे बोलो। हमने कहा तुम भोजन करते हो? करता हूं। ध्यान से सुनना बात, उसके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। ऐसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो लड़का ही नहीं। कहने लगा मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने कहा सुन, भोजन करता है? का करता हूं। हमने कहा कितनी रोटी एक बार में खा लेते हो? कहने लगा 4 रोटी खा लेता हूं, कुछ सब्जी खा लेता हूं साथ में, और कुछ जो है फल वगैरह ले लेता हूं। हमने कहा 4 रोटी खाते हो? 4 रोटी जो तुम खाते हो और सब्जी खाते हो, फिर क्या होता है तुम्हारे शरीर में?
इसके खाने से होता क्या है? तो कहता जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने से उसका रस रक्त मज्जा इत्यादि वो बन जाता है और जो मल होता है वो निकाल दिया जाता है और शरीर चलता है। तो बहुत बड़ी मानते हैं इस बात को, इसको सारी दुनिया मानती है। हमने कहा रोटी खाने से क्या हुआ? रोटी खाने से रस रक्त मज्जा इत्यादि बना। अच्छा, मैंने कहा तुम सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को, साइंस पढ़ने वालों को बुला ले, सबको बुला, और 4 रोटी सब्जी और भी फल एक जगह पर रख देते हैं। तुम सारी दुनिया के वैज्ञानिक 4 रोटी और फलों में से रक्त खून बना दो, 1 बूंद, ज्यादा नहीं 1 बूंद। सारी धरती के लोग बैठ जाओ, विदेश के लोगों को बुला ले, और रोटी भी रखी है और सब्जी भी है, इस शरीर के अंदर डाल देते हैं तो वहां रस रक्त इत्यादि सब बनता है और वो तुम्हारे सामने रखी है। तू साइंस जानता है, प्रयोगशाला में खूब तुमने पढ़ा है, इनमें से 1 बूंद खून बना दे, क्योंकि शरीर में भी खून बनता है, यहां भी बनता है। तो भगवान को मानते नहीं, जरा खून बना के दिखाओ। अच्छा बताओ, कोई दुनिया का आदमी खून बना सकता है? भगवान ने मशीन बनाई है, इस मशीन में खून बनता है। वही रोटी जिनको वैज्ञानिक लोग कहते हैं इनमें नहीं बना सकते, कहते हैं ये कौन करता है? तू भगवान को तो मानता नहीं, साइंस को मानता है, ये क्या कर रहा है, कौन करता है? अच्छा, अचंबा है, यही रोटी सब्जी दाल इत्यादि पुरुष खाता है और यही रोटी दाल सब्जी इत्यादि बहनें खाती हैं, उनके शरीर में दूध बन जाता है बच्चे के लिए। रोटी तो एक ही है, भोजन तो एक ही प्रकार का कर रहे हैं, पर भगवान की विचित्र लीला है, वहां बच्चे के लिए दूध बन रहा है और पुरुष के शरीर में बच्चे के लिए दूध नहीं बनता है। बताइए कौन करता है? तू भगवान को नहीं मानता, उत्तर दे। कहने लगा आप आर्य समाजी तर्कों में फंसा देते हो हमको, हम लाजवाब हो जाते हैं। लाजवाब की बात ही है। तो मेरे क्या कहने का मतलब, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं और कीमत कोई माप सकाना ऐसे अमूल्य बनाए। कोई अंग बेकार नहीं है, भगवान ने इतने कीमती यंत्र रख दिए जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते फिरते हैं, पर मनुष्य उस भगवान को याद नहीं करता। अच्छा बताओ, अभागा है ना, इसको सुख मिलेगा कभी? सारे संसार के लोग ईश्वर को भूलते चले जा रहे हैं और सारा सामान जोड़ रहे हैं, जिसको हम भौतिकवाद कहते हैं, और सामान इस मनुष्य ने जोड़ लिए। एक व्यक्ति ने लिखा था, चांद पे जाने वालों में विज्ञान तो है पर ज्ञान नहीं। चांद पे जाने वालों में विज्ञान तो है पर ज्ञान नहीं। ये मौत का ढंग तो जानते हैं पर जीने की पहचान नहीं। जितने बने हैं गोले और गोलियां, ये फूलों का हार नहीं। तोप और बंदूकों से होते आपस में प्यार नहीं। मनुष्य दूसरों को दुख देना तो जानता है, पर हम सुखी कैसे रहें इस रास्ते से भटक गया है, और भगवान दया कर रहा है। इतना करने पर भी भगवान हमारे साथ उपकार ही कर रहा है। एक तीसरी लाइन और लिखी, जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है। जलवायु अग्नि का लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। सर्दी गर्मी वर्षा का सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं। कर्मों के फल देता सबको, रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सम्मानीय आचार्य जी वानप्रस्थ